हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। भैया आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस नई सीरीज के अंदर। अभी तक आप जानते हैं हमारी एक सैटरडे सीरीज चल रही है जिसका नाम है शेयर ऑफ द वीक। फिर एक संडे सीरीज चल रही है जिसका नाम है कॉर्पोरेट न्यूज। अब है ये फ्राइडे सीरीज जो आज से शुरू हुई है और इसका नाम है ज्ञान धारा। क्या नाम है? ज्ञान धारा। अब इस स्कीम में क्या होगा, जैसे सैटरडे को शेयर ऑफ द वीक में हम एक शेयर डिस्कस करते हैं, उसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। संडे को हम पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट न्यूज देखते हैं। फ्राइडे को अपन लोग ये जो ज्ञान धारा की बात करेंगे, इसमें किसी हफ्ते के बहुत बड़े या महीने के बहुत बड़े इश्यू के बारे में बात किया करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसी चीजें। दूसरी बात, कोई बहुत बड़ा स्कैम घटित हो गया वर्ल्ड वाइड या इंडिया में। तीसरा, कोई बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हुआ जिसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। फोर्थ, जैसे आज का हमारा न्यूज है कि एक नया फर्दर पब्लिक ऑफर आ रहा है। किसके द्वारा लाया जा रहा है? अदानी के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से अगले फ्राइडे को जो ज्ञान धारा सीरीज आएगी उसके अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे किस बात पे? पेटीएम। आप जानते हैं पेटीएम बायबैक लाया है, तो मैं बायबैक के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा कि बायबैक का ज्ञान आप लोगों को दूंगा कि बायबैक क्यों होता है और पेटीएम बायबैक क्यों करने जा रहा है, क्या फायदे हैं, क्या कंसर्न्स है। तो सिमिलरली आज इसी सीरीज के अंदर हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि अदानी साहब फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं, तो इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये क्या पता होना चाहिए कि फर्दर पब्लिक ऑफर होता क्या है। फर्दर पब्लिक ऑफर देखिए जा, पहले तो इसके बारे में पढ़ेगा कि गौतम अदानी टुडे इज अमंग द टॉप 3 रिचेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। ठीक है जी, अदानी ग्रुप इज द अपकमिंग एफपीओ दैट इज सेट टू बी अमंग द बिगेस्ट एफपीओज ऑफ द कंट्री। एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। आज तक भूतकाल में इतना बड़ा एफपीओ कभी नहीं आया। 20,000 करोड़ का एफपीओ आया है जो कि 25 नवंबर 2022 को अप्रूव किया गया कि हम ये एफपीओ लाने वाले हैं। अब सबसे पहले बात एफपीओ की क्या होती है। देखो जी, अदानी आप जानते हैं कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। अगर ये कंपनी लिस्टेड ना होती तो इसे अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं, और अगर ये अनलिस्टेड कंपनी होती और ये पब्लिक के पास जाना चाहती तो फिर उस ऑफर को हम नाम देते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे आप आईपीओ के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं। मेरी एक सीरीज है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के ऊपर मैंने एक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की सीरीज दी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्हें जानना हो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, वो उस वीडियो को जरूर रेफर कर देना। ठीक है, चले। अब सवाल उठा कि अदानी कोई नई अनलिस्टेड कंपनी तो है नहीं, ये तो लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है तो आईपीओ थोड़ा ना लाएगी। तो अब इसके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला, जो सबसे फेवरेट मोड है कैपिटल इशू करने का लिस्टेड कंपनीज के द्वारा, उसे कहते हैं क्यूआईपी। क्यूआईपी क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्या नाम है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें कंपनी क्या करती है? इसमें कंपनी जाती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास। कंपनी जाएगी एफआईआई। एफआईआई माने तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। डीआईआई, डीआईआई माने तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास, बड़े बड़े बैंक्स के पास, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास कि लाओ जी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। इसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग्स भी कहते हैं। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, मतलब मेरे आपके पास, हम कॉमन मैन के पास कंपनी नहीं जाएगी, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़े बड़े लोगों से ही पूरी कर लेगी। मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ रेजिंग मनी, इजी फॉर अ कंपनी। कंपनी को ज्यादा लोगों के पास जाना नहीं पड़ता, सेबी की ज्यादा गाइडलाइंस लगती नहीं है, क्योंकि कंपनी 2-3 कंपनियों से ही अपनी सारी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है। कंफर्ट लेवल फॉर एग्जिस्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। एग्जिस्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ा कंफर्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वाह, जिस कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट है, देखो वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वहां पर घुस रहे हैं। तो ये दिल से ना बड़ा सुकून की आवाज निकलती है कि वाह यार, मेरी इन्वेस्टमेंट ये सही रही। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। दूसरा होता है राइट इशू। राइट इशू में क्या करती है कंपनी? अपनी रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के थ्रू ही पूरा करती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से फॉर एग्जांपल अदानी साहब की बात करूं, अगर अदानी ग्रुप राइट इशू लाता तो इसका मतलब अदानी जी ही फर्दर कैपिटल ला रहे होते कंपनी के अंदर। बहुत ज्यादा प्रेफरेबल वे नहीं है अगर बड़े बड़े इशू आ रहे हों। बड़े बड़े, हाँ छोटे छोटे इशू में तो राइट इशू आ जाते हैं, बट बड़े बड़े जब 20,000 करोड़ में, अदानी ग्रुप ने भी मना कर दिया कि हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे, अब तो हम पब्लिक का पैसा लगवाएंगे, ना अपना ना बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का,
पब्लिक का, यस, इसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर क्यों? क्योंकि आईपीओ पहले आ चुका था, तभी तो लिस्टेड कंपनी है। क्योंकि पहले आईपीओ आ चुका था और क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है और क्योंकि अब ये दोबारा पब्लिक के पास जा रही है, लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद अब दोबारा पब्लिक के पास जा रही है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर। अब फर्दर पब्लिक ऑफर में क्या होगा? रिटेल बेस बढ़ जाएगा। रिटेल बेस मतलब रिटेल इन्वेस्टर, मतलब मैं और आप जैसे लोग अब यहां पर बढ़ जाएंगे। आज की डेट में अदानी ग्रुप का जो रिटेल बेस था अभी तक, सितंबर से पहले तक, वो नियर अबाउट 2.2% था और यस, नियर अबाउट 2.2% के करीब ही है। आज भी 2.5% के करीब ही लगभग है रिटेल बेस। मतलब 97.5% की होल्डिंग या तो अदानी के पास या फिर इंस्टीट्यूशनल के पास है और 2.5% केवल रिटेल इन्वेस्टर मतलब मेरे आप लोगों के पास है। इसे कहते हैं रिटेल के लिए जो फ्लोट अवेलेबल है, फ्लोट मतलब रिटेल के लिए जो शेयर्स अवेलेबल हैं वो बहुत कम है, केवल 2.5%। यस, रिलायंस वगैरह में इससे काफी ज्यादा है, टाटा में काफी ज्यादा है। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि देखो, इंस्टीट्यूशनल ना किसी भी शेयर को लंबे टाइम तक पकड़ के बैठते हैं, वो बेचते नहीं है। अदानी वैसे ही अपने शेयर नहीं बेच रहा। अब ये जो भी शेयर बिक रहे हैं मार्केट में बीएसई एनएसई पे, ये कौन से? वो 2.5% के हैं। तो यानी कि फ्लोट बहुत ही कम है। जब सप्लाई नहीं है तो फिर डिमांड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तभी आपने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जहां निफ्टी ने 30% का रिटर्न दिया है, वहीं अदानी के शेयर में किसी ने 500% का, किसी ने 700% का रिटर्न दिया। देखिएगा अदानी पावर 550% का रिटर्न, सबसे लास्ट में ग्रीन लाइन में देखिएगा अदानी टोटल, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड जिसमें फर्दर पब्लिक ऑफर आ रहा है, 700% का रिटर्न। बाय गॉड, बाय गॉड, फ्लोट ही नहीं है। बात समझ आ रही है? अब तो ये सर फर्दर पब्लिक ऑफर फिर फायदे वाला हुआ या नुकसान हुआ? देखो मैं दोनों चीजें सिखाता हूं। इस एनालिसिस का मतलब है दोनों तरफ के एंगल की बात करना। देखो जी, पहली बात, अदानी ग्रुप के ऊपर हमेशा से आप काफी टाइम से सुन रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है, कई यूट्यूबर भी लगे पड़े हैं कि अदानी ग्रुप के ऊपर डेट बहुत बढ़ गया, डेट बहुत बढ़ गया, डेट बहुत बढ़ गया। ठीक है भैया, डेट बढ़ गया। अब अदानी ग्रुप ने भी क्या किया है? फर्दर डेट रेज नहीं किया, कैपिटल रेज किया है, तो फिर अब डेट इक्विटी रेशियो लोअर साइड पे आ जाएगी। तो इसलिए डेट रिडक्शन के लिए अच्छा डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने कि डेट रिडक्शन होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल बेस बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल लेवल पे आ जाएगी। बट देयर आर सम कंसर्न। अदानी जी अपनी कैपिटल क्यों नहीं ला रहे? अदानी जी अपनी कैपिटल क्यों नहीं ला रहे? भाई थोड़ा सा अपना भी ले आते अमाउंट, नहीं पब्लिक का ही इन्वेस्ट क्यों करवा रहे हैं? दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न, जो मुझे केवल एक बड़ा कंसर्न यहां पे लगता है, वो ये कि बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी हमने इन शेयर्स में, जबरदस्त 500%, 700% की रिटर्न। अब वो रिटर्न शायद अवेलेबल ना रहे। क्यों? क्योंकि अब फ्लोट बढ़ जाएगा। फ्लोट मतलब रिटेल के पास ज्यादा आ जाएंगे, 20,000 करोड़ के शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आएंगे अदानी एंटरप्राइज के। तो जब 20%, 20,000 करोड़ के शेयर, सॉरी, जब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ह्यूज सप्लाई शेयर्स की मार्केट में आएगी? यस। तो अब जब ह्यूज सप्लाई होगी तो डिमांड पहले के जैसे डिमांड की वजह से प्राइस शूट अप नहीं करेगा, अब कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप है। आज की डेट में जमाना ही इसका है, हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी में नाम ही इसका है। तो फिर प्राइस बढ़ तो सकता है, मगर उस परसेंटेज से बढ़ेगा ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि रिटेल फ्लोट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज सप्लाई शेयर्स की मार्केट में रहेगी। तो जिसकी वजह से ह्यूज सप्लाई रहने की वजह से चाहे डिमांड जितनी भी हो वो पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि हमेशा सेलर मार्केट में मौजूद रहेंगे। इसका एक और कंसर्न भी है। अब जब बात आई कि इतने डेट है कंपनी में, इतना डेट है, तो आप इंस्टीट्यूशनल फंडिंग में जाते। आप इंस्टीट्यूशनल फंडिंग में क्यों नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में काला है कि इंस्टीट्यूशनल आपके में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है? ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए आपने QIP का रूट नहीं अपनाया, आपने फर्दर पब्लिक ऑफर का रूट अपनाया। ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये भी कंसर्न है। तो ले देकर दोस्तों कुछ कंसर्न्स तो हैं। पहला कंसर्न पक्का है कि शेयर इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा अब। दूसरा कंसर्न, भाई क्यों ऐसा, क्यों कि रिटेल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, केवल रिटेल इन्वेस्टर्स। अदानी जी आप अपना पैसा क्यों नहीं डाल रहे? ये सारे कंसर्न्स तो हैं। बट अगेन ऑल सेड एंड डन,
चल तो अदानी रहा है, चल तो आज की डेट में अदानी रहा है, इस बहाव में बह तो अदानी रहा है, शेयर में ग्रोथ तो अदानी की ही हो रही है। मानता हूं पी रेशो बहुत ज्यादा होगी, बट फिर भी अदानी ग्रुप एज ऑफ नाउ आज के भारत में मैं कह सकता हूं अभी कुछ अगले साल के लिए, अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट एज ऑफ नाउ अगले कुछ साल के लिए अभी भी एक सेफ बेट है, एक सेफ बेट रहेगी आज की डेट में भी। ये ध्यान रखना कि ये कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, इसका केवल पर्पस केवल एक ही चीज के था, वो क्या कि आपको गाइडेंस दिया जाए कि जब कोई कंपनी डिसीजन लेती है इस तरीके का तो उसके दोनों कंसर्न्स मतलब फायदे नुकसान दोनों आपको समझ में आ सकें कि हाँ जी क्या हो रहा है। एफपीओ अगर ला रही है और वो भी अदानी ग्रुप, तो वो उसका मतलब क्या है, उसके कंसर्न्स क्या हैं, उसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। बस इस वीडियो का पर्पस यही था, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कहीं भी इस फर्दर पब्लिक ऑफर में शेयर के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, और शेयर के लिए आपको वो क्या कहते हैं, उल्टा क्या कहेंगे, प्रेरित का मतलब डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा और मोटिवेट भी नहीं कर रहा। गेटिंग इट? चलिए, तो मुझे आशा है कि आपको ये ज्ञान धारा की ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी कर देना, यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना, और ये अंगूठा जो है ना, अंगूठा ये यूं करके टू कर देना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। हम मिलेंगे सैटरडे को शेयर ऑफ द वीक, जो शेयर ऐसा शेयर है जो कि डिफेंस सेक्टर में 40% और 40% का मार्केट कैप रखता है। 100 से नीचे आज की डेट पे इसका प्राइस है। मैंने हालांकि इंस्टा पे डाला था, सारे करेक्ट, जितने भी करेक्ट गैसेस आए वो इसी शेयर के एग्जैक्ट नाम सही आए, सही नाम सही आए। तो लेट अस मीट ऑन सैटरडे नाउ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।